होली उत्सव के बाद होली के त्योहारों पर बनाए पकवान खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। पीड़ित लोगों ने बताया कि सरसों के तेल में बने पकवान खाने के बाद पेट में गैस बनना शुरू हो गया, जिसके बाद सर में दर्द, घबराहट, बीपी डाउन व उल्टियां भी करने लगे और जैसे तैसे करके यह सभी बीमार लोग एक के बाद एक इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में पहुंचे। बीमार हुए लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि होली के दिन वह सरसों का तेल लेकर आए थे। सरसों के तेल से घर में पकवान बनाए गए, जिन्हें खाने के बाद बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चों की भी तबीयत बिगड़ गई। कुछ लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कुछ लोगों की तबीयत इतनी खराब थी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई और इन्हें मजबूरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बाबू जगजीवन राम में इनका ट्रीटमेंट तो किया गया, लेकिन एक ही दिन में खान पान को लेकर दर्जनों केस बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में पहुंचे और हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से मिलावटी पदार्थ खाने के लेकर कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई। गोरी जी, क्या हुआ था होली के दिन? होली का प्रविहान का हुआ, होली विहान का। कैसे क्या हुआ? क्या बनाया था, क्या खाया आपने? पूरी खाया, पोहा बनाया, वही खाए। गैस बहुत बना, सिरों में गैस से सिर में दर्द होने लगा, बुनने नहीं पा रहा लगा। तब हॉस्पिटल ले गया तो दवाई सुई पड़ा, वहाँ सुई पड़ा तो ले गया, वहाँ से आया दवाई दिया। आसपास में आप ही को हुआ था? अब हम अपना घर का, बाकी दूसरा घर का नहीं जानेंगे। फिर दवाई मिला, हॉस्पिटल गए थे? हाँ, दवाई दिया, सुई दिया। हाँ, अभी दर्द है? हाँ, अभी दर्द है। ये गैस बनता है। डॉक्टर ने क्या बताया? बोला गैस बहुत है, गैस है, दर्द है, तीन दर्द है, बहुत चेक करा, बेचारा ने पानी कहीं पिलाया। संगीता, क्या हुआ था? बताइए। क्या हुआ था? तबीयत खराब है। कब? सुबह से अभी तक भी तबीयत खराब है। क्या किस लिए? कैसे तबीयत खराब हो गया? वही खाए 2-4 गो होली के जैसा रिफाइन वगैरह, तेल वगैरह, उसी से हो। घर में आप ही का तबीयत खराब हुआ और किसी का नहीं हुआ? बच्चे भी दवाई दिलवा का आई। कहाँ से? प्राइवेट से दिलवाई। मैं तो जगजीवन में पानी भी चढ़ा है, देखो। अच्छा, आपके आसपास में कितने लोग ऐसे थे जो बीमार हुए थे तेल से? जे खाया है, जे बीमार पड़ा है। आप ज्यादातर एक ही जगह से सामान लेते लग रहे हैं? नहीं, अलग अलग, जैसे हम सब अनारी आदमी है, कहीं से भी ले लेते हैं। तो सामने जो मार्केट है उसी में से लाते होगा ना, जो आपके नजदीक में। आपको बता दें कि मिलावट का गोरख धंधा तेजी से दिल्ली में बढ़ रहा है, जिस पर शासन प्रशासन चुप्पी लगाए बैठा है। होली के दिन मिलावटी तेल से बने पकवान खाने के बाद आदर्श नगर क्लस्टर एरिया के लोगों की तबीयत ही नहीं बिगड़ी, बल्कि आदर्श नगर के साथ साथ पलसवा डेरी, हैदरपुर, शाहबाद डेरी व जहांगीरपुरी में रहने वाले दर्जनों लोगों की तबीयत खराब होने के चलते हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ा। जहांगीरपुरी में स्थित बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक के बाद एक मरीज खानपान के चलते बीमार हुए हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे तो हॉस्पिटल प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस बात की सूचना यदि दिल्ली पुलिस को दी जाती तो पुलिस पीड़ितों से पूछताछ कर मिलावटखोरों पर कहीं न कहीं शिकंजा कस जाता। ऑडियो ऑन है? आपका नाम है? राजकुमारी। उज्जवल माइक ऑन है? उज्जवल माइक ऑन है? राजकुमारी जी, क्या हुआ था? कब तबीयत खराब हुई आपकी? भैया हमारे ना होली के एक दिन के बाद तबीयत खराब हुई थी हमारी। हम ज़्यादा सीरियस हो गए थे भैया, पेट में दर्द हुआ, पेट के दर्द से गैस बना, गैस बनने के बाद सर में दर्द, चक्कर आए। हम लोगों को हमें तबीयत जितना झेला गया हम पे झेला गया, नहीं झेला गया। इसके बाद में हमने हॉस्पिटल जगजीवन राम हॉस्पिटल गए थे। क्या खाया था आपने? हमने पकवान खाया था, जो भी हुआ था, पकौड़े सकोड़े ये खाया था। किसमें बनाया था ये पकवान? है? किस चीज में बनाया था? कढ़ाई में बनाया था। तेल में बनाया था, रिफाइंड बनाया था? वो इसमें तेल में बनाया था, सरसों का। रिफाइंड भी था, तेल भी था भैया, डालडा था, डालडा। बच्चों की भी तबीयत खराब हुई थी? बच्चों के हल्के बहुत हुई थी, यहीं से लिए, लेकिन इतना महसूस नहीं हो डॉक्टर रहा। ने क्या बताया फिर? मेरे को इन्होंने बोला कि आपका पेट लेवल का थोड़ा दिक्कत है आपके इसमें, और पकवान खाने से कभी कभार खाते रुक के तो हो जाता है, ये बात है। तो हम लोग ना जगजीवन राम चले गए थे भैया। आस पास में कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए थे, तबीयत खराब हुई थी? यहाँ से हमारे यहाँ मोहल्ले में तो मेरे अंदाज से 7-8 औरतें हुई थी, बाकी और हुए होंगे तो प्राइवेट दवाई ली होगी, जो हो गया तब इनको लेके हम लोग अस्पताल चले गए थे। सभी की सरसों के तेल से ही तबीयत खराब हुई? हाँ। कहाँ से खरीदा था तेल आपने? तो बाजार से खरीदा था भैया। कुछ कौन सी दुकान का नाम तो पता नहीं है भैया, हम पूछेंगे, रुको। क्योंकि हमारा सास बोलता है ना। आपका नाम जी? जी रिहाना। रिहाना, क्या हुआ था आपके साथ? जी होली वाले दिन हमने पकौड़े बना के खाए, जैसे ही वैसे एकदम शाम रात को जो सोए, सवेरे एकदम पेट में दर्द, सीने में दर्द, सांस फूलने लगी, चला फिरा नहीं जाए, उल्टी लगना चालू हो गई हमको।
फिर जब से फिर जगजीवन राव गए हैं तो वहाँ से हमारे को पर्ची बना के दी, वहाँ बीपी चेक करा, हमारा ईसीजी चेक करा, तो 2 सुइयाँ भी लगाई हमारे को, तो उससे हमारे को कुछ थोड़ा सा आराम पड़ा। फिर हमने अपना यहाँ प्राइवेट इलाज चालू किया है। तो डॉक्टर ने क्या बताया जब आप वहाँ गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये कहा था कि गैस बनी है, तेल वेल जो तली हुई चीज़ें तुम ना खाइए, ये नुकसान नहीं है आपको। तो किससे तेल तला था आपने? कौन सा तेल था? तेल का नाम तो हमें नहीं पता सर, हमने तो बोतल ही रख रखी, आधी बोतल इस्तेमाल करी, आधी पड़ी है। सरसों का कि कौन सा ये नहीं पता हमें। अच्छा, आपके अलावा यहाँ पर जब हॉस्पिटल में गए कुछ और लोग भी गए थे? एम्बुलेंस से गए थे या वैसे ही कोई लेके गया था आपको? गए तो हम रिक्शा से थे, एम्बुलेंस नहीं आई थी, रिक्शा से गए थे सर हम। कितने लोग आपके यहाँ पर आसपास में बीमार? यहाँ गए थे 12-13 जना गए थे सर हम, जो बीमार हुए थे जी। होली वाले दिन ही? होली से अगले दिन शनिवार को सवेरे सब गए थे सर। रोलिंग रोल। क्या हुआ था आपको? क्या कुछ खाया था? क्या तबीयत खराब हुई? कहाँ गए इलाज के लिए? क्या हुआ आपको बताया? वो पकवान मतलब बनाए थे, राशन लाए थे वहाँ से, तेल उल लाए थे, तेल उल का नाम तो नहीं जानते हैं, और पकाए थे खाना। वो मतलब पेट में दर्द, मतलब गैस बनने लगा, दर्द होने लगा। कितने लोग बीमार हुए थे आपके घर में? मेरे घर में हम ही एक जाने, एक मेरा आदमी पीते खाने वाला, उसको नहीं हुआ, मेरे को हुआ था। जगजीवन से जाके दवाई लिए थे। कब की बात है ये? होली के बाद। होली के बाद की? कहाँ पर इलाज कराया? जगजीवन में। जगजीवन में? जी। कितने दिन तबीयत खराब रही? 4-5 दिन रहा। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि पेट में मतलब गैस बन रहा है, और सुई दिया और दवाई दिया मेरे को, टैबलेट खाने के लिए। आपके आसपास में ऐसे कितने लोग हैं जो बीमार हुए थे उस दिन? बहुत आदमी हुआ था, बहुत जने हुआ है। किस वजह से बताया डॉक्टर ने कि किस वजह से बीमार हुए? वो बोला कि खाना पीना के चक्कर में हो गया, हो जाता है ऐसे। तो क्या लाए थे आप बाहर से? ऐसा क्या लाएंगे? वही चीनी उन्हें लाए थे, और वो तेल लाए थे। कौन सा तेल? तेल का नाम नहीं जानते हैं। सरसों का तेल था? हाँ, तो सरसों का तेल लाए थे। इस मामले में हमने हॉस्पिटल प्रशासन से जानने की कोशिश की। हॉस्पिटल के एमएस से मिले। हॉस्पिटल के एमएस ने मीडिया के कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया और यह कहकर बात टाल दी कि यह जिम्मेदारी सीएमओ की होती है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी का कहना है कि मिलावटखोरों का गोरख धंधा जोरों शोरों पर दिल्ली में चल रहा है। उस पर दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, समय पर किसी प्रकार की कोई खाद्य पदार्थ पर चेकिंग नहीं करते हैं। लेकर जो है काफ़ी दिन से जो है सरकार कहती है इस पर रोक लगी है, लेकिन आए दिन ऐसी शिकायतें आती है कि मिलावटी तेल काफ़ी ढंगलेस बिक रहा है। और इस संबंध में एक जो है पत्रकार साथी ने कार्रवाई लगाई थी कंपनी के ऊपर, उसमें निकला भी कि इनकी ब्लेंडिंग होती है, जिस संबंध में जब लोग गए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के पास, फूड सेफ्टी के पास, तो उन्होंने कोई भी बयान देने कैमरे पर इनकार कर दिया। देखिए, जिम्मेवारी किसकी बनती है? अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे कि दिल्ली के अंदर अच्छा प्रशासन चल रहा है, करप्शन मुक्त हम शासन दे रहे हैं, कोई मिलावटी नहीं है, दिल्ली की पहचान विश्व के सुंदर शहरों में बन रही है, तो आज आपके सामने दिल्ली किस तरह का विश्व का सुंदर शहर बना है। और जो उदाहरण आप दे रहे हैं मिलावटी, जब भी फेस्टिव सीजन आता है तब कुछ शिकायतें मिलती थी, सरकारें रेड डालती थी, नज़र रखती थी। आज मिलावटी वाले लोग हों उनको पूरी छूट सरकार ने दे रखी है, कोई पाबंदी नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हैं जिस तरह से शराब नीति लागू की गई है, आज शराब माफिया को दिल्ली को भेज दिया है। आज जो इस तरह के मिलावटी काम में 2 नंबर के धंधे में जो लोग लिप्त हैं उनको पूरी आज़ादी दे दी गई है कि आप अपने मुताबिक इस शहर के अंदर कुछ भी बेचिए, कोई भी कंट्रोल सरकार का नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण मैं और क्या दे सकता हूं कि शराब नीति में पूरी तरह से वेंडर्स या कंपनियों को इजाज़त दे दी गई है, जो ब्रांड बेचना है बेचिए, जो रेट तय करना है वो रेट तय करिएगा। सरकार का कोई कैपिंग नहीं है, कोई जांच नहीं होगा, कोई पड़ताल नहीं होगी। तो ये आखिर सरकार पैसे के चक्कर में इस माफिया को आपने पूरे शहर को बेच डाला। वैसे ही उदाहरण मुझे लगता है जो सरसों के तेल का आपने उदाहरण दिया, वही सारा इसी तरह के एग्जाम्पल हर जगह चल रहे हैं। आम व्यक्ति से परेशान है, स्वास्थ्य का इशू है, क्वालिटी का इशू है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे शायद सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार की जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव आदेश जी, देखिए अभी होली वाले दिन ऐसा खबरें सामने आई हैं कि 10 से 15 लोग जो हैं वो रोहिणी में बीमार पड़ गए हैं और डॉक्टर से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने सरसों का तेल अपनी सब्जी में मिला के खाया था और उस सरसों के तेल में मिलावट का मामला सामने आया। इस संदर्भ में कई मीडिया जो चैनल्स हैं वो दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास गए, लेकिन साफ तरीके से जो स्पष्ट जवाब है वो नहीं मिल रहा है
और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार कहती है कि वो गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जो आपने कहा है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और जो लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, सिर्फ यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का है, और वहाँ पर 6 जानें सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि समय पर वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो चेकिंग करता है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। इनके हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, क्योंकि इनके मंत्री भी करप्शन कर रहे हैं और नीचे कोई देखने वाला नहीं है। और जिस तरह की लापरवाही आई है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जनता के स्वास्थ्य का सवाल है और लोग बीमार भी पड़े हैं, उनके साथ आगे भी और भी बीमार हो सकते हैं। तो ये पर्याप्त उनकी चेकिंग होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। सर, एक तरफ तो आपने जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो पंजाब में एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने जारी किया कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो व्हाट्सएप पे हमें वीडियो भेजिए। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली में भी उन्होंने एक जारी किया था, बाद में उन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया ये काम। शराब में, डीटीसी बसों की खरीद में, दिल्ली जल बोर्ड के 60,000 करोड़ रुपए के 22 सीएजी के पत्र लिख के अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब वही जल बोर्ड के जो इन्होंने बना रखे तो उनको पंजाब भेज दिया है लूटमार करने के लिए। पहले दिल्ली में जल बोर्ड बर्बाद किया, अब वहाँ भेज दिया उन्होंने पंजाब में। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। ये आम आदमी पार्टी है, जिसने नाम ही रखा था आम आदमी पार्टी। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मानक होते ना, वो बनेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत